क्या कॉपी दिखाने यार? क्या लिखे हो तुम? आंसर नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज। ये टाइप लिखने की जरूरत है, शॉर्ट आंसर प्रोज लिखो। किसका जवाब है? यानी कि आपका कोई जो मन में वही लिख दिया, यानी आप क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं, ऐसे लिखो, इसे कॉपी दिखाने होगा। किस क्वेश्चन का आपने जवाब लिखा? अब लिपापोती करके चले ऐसे थोड़े होता है बेटा, कॉपी सीखो कैसे लिखा जाता है। आपने खूब बढ़िया लिखा, सब याद किया, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। तो नंबर क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं है कि ये आपकी लैंग्वेज है। बताइए, प्रिविलेज्ड माने क्या होता है? तो बुक की लैंग्वेज है, किताब से लिख लिया हो क्या? ऐसा नंबर मिलता है क्या? ऐसे खींचेगा वो 1 नंबर पकड़ा देगा बस, इसे समझ रहे हो ना? ये इस ढंग से नौटंकी करोगे तो ये सब कुछ नहीं है, फायदा कोई नहीं। इसको जो है तैयार करके समझ करके लिखो, अपनी लैंग्वेज लिखो। वो पकड़ में आ रहा है कि आपने किताब से कहीं नकल किया है, इसको तो अपने मन से लिखा नहीं है। तो अपने मन से जब आप भाषा लिखोगे तब नंबर मिलेगा, ठीक है? इस ढंग से नहीं, फिर जैसा हम बताते हैं उस ढंग से आप लिखिए। डेयरी वाले पार्ट का है जो क्वेश्चन आंसर, पहले क्वेश्चन होना चाहिए फिर आंसर होना चाहिए, यानी कि प्रश्न ये है, ये हमारा जवाब है। और जब प्रश्न आप लिखो तो उसमें पार्ट का नाम, लेखक का नाम आ जाए। नहीं ऐसे कार्ड पे पास तो कर देगा, फेल तो करेगा नहीं। लेकिन आपको स्कोर जो चाहते हो, पढ़ने में होशियार हो, हमें मालूम है कि पढ़ने में आप होशियार हो क्योंकि राइटिंग वगैरह बता रही है कि आप ठीक हो, लेकिन आपने इसको सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। तो इस प्रकार से देखिए, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर मिला, तो पास तो ही है। तो पास होने के लिए पढ़ते हो कि ज्ञान के लिए पढ़ते हो? ज्ञान के लिए पढ़ा जाता है ना, कि कैसे हम कॉपी पर अपनी बात को प्रस्तुत करें, ठीक है? इस ढंग से नहीं होगा। लॉन्ग आंसर आपने लिखा, सही है। किसका लिखा, किस पार्ट का है, कौन से लेखक है, कौन सा क्वेश्चन है, कुछ पता है? ये तुम्हारा जो नानी चिट्ठी आप लिखी है, ये इसको पढ़ेगा थोड़े हो कोई? इस ढंग से आप कॉपी लिख करके सोचोगे कि हम पूरा नंबर पा जाएं, तो ये संभव है, ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है? तो आप जो है ये सब लिखना, इसका प्रोज का एक, पट्टिका का, अन्य फ्रैंक वाला पार्ट है, तो यहाँ पर